यूएसए में वर्सेस एमबीए, दोनों में से आपके लिए कौन सी बेटर चॉइस होगी, ये डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सैलरी के बेस पे, स्कोप के बेस पे, कॉस्ट के बेस पे और भी कई सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। आई नो ये एक फेयर कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज दोनों ही कोर्सेज के ऑब्जेक्टिव्स बहुत अलग हैं, राइट, और दोनों ही कोर्सेज के एक्सपर्टीज़ बहुत अलग है। फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हम दो राह पे खड़े हैं, हम सोच रहे हैं सर सीए में यूएसए करें या एमबीए, एंड देयरफॉर मुझे ऐसा लगा कि इस डिस्कशन को एक बार कर देते हैं। कौन से सिनेरियो में कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर होगा। ये नहीं कह रहा वन कोर्स इज़ बेटर देन दी अदर, बट स्टिल आपके पास एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए अपने डिसीजन को लेने के लिए। ये एक कंपैरिजन वीडियो है जिसके अंदर हम 4 अलग अलग सिनेरियोस के अंदर कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद मैं दूंगा अपना फाइनल वर्डिक्ट, जिसे देख करके आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सा कोर्स आपको चूज़ करना चाहिए। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ ज़रूर देना चाहूँगा कि यहाँ पर हम टियर 1 कॉलेजेस जैसे आईएम्स, उससे सीएमए यूएसए को कंपेयर नहीं कर रहे। आईएम्स के लिए अगर आप तैयारी कर पाते हैं और उसको अगर आप फाइनेंस कर पाते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आईएम पे ही जाएं। हम कंपेयर कर रहे हैं सीएमए यूएसए को टियर 2 कॉलेजेस से, डिसेंट कॉलेजेस से। चले बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और पहले सेक्शन के बारे में बात करते हैं, विच इज़ कोर ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ दीज 2 कोर्सेज। जैसे कि मैंने कहा कि दोनों ही कोर्सेज का जो कोर ऑब्जेक्टिव है, जो एक्सपर्टीज है, वो अलग है। अब एमबीए के अंदर इवन इफ आप फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन पिक कर लेते हो, बट एमबीए जो है ना कई सारे और सब्जेक्ट को कवर करता है। सब्जेक्ट्स जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशंस। यानी कि जब आप एमबीए करते हैं, भले ही आप स्पेशलाइजेशन पिक कर रहे हो, आप पढ़ते सिर्फ एक चीज़ को नहीं हो, आप मल्टीपल चीज़ों को पढ़ते हो। द प्रॉब्लम इज़ कि आप किसी में एक्सपर्टीज हासिल तब तक नहीं करते जब तक आप जॉब करते हैं और एक्सपीरियंस गेन नहीं कर लाते। और रियल लाइफ के अंदर जितनी चीज़ें आप एमबीए के अंदर पढ़ते हैं, सारी की सारी के अंदर आप अप्लाई नहीं करते। आप जॉब करते हैं और स्पेशलाइज किसी एक या 2 चीज़ के अंदर ही करते हैं। जबकि सीएमए यूएसए के अंदर देयर इज दिस डिफरेंस। सीएमए यूएसए जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक्सपर्टीज होती है और उन्हीं से रिलेटेड प्रोफाइल्स के लिए आप अप्लाई करते हैं और टारगेट करते हैं। यानी कि एक तरह से आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। तो चलें आइए बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और वो है इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन। और यहाँ पर अब हम इन्वेस्टमेंट कोर्सेज के अंदर सिर्फ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, हम टाइम और एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। आइए एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको मेरा क्या मतलब है बिफोर वी मूव अहेड। अगर आप इस चैनल पे आए हैं पहली बार या फिर कुछ समय से वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताता हूँ और कौन से टाइप की इन्वेस्टमेंट आप करते हैं किसी भी कोर्स के अंदर। तो बात करते हैं पैसे की। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप टियर 2 डिसेंट या एक अच्छे कॉलेज से भी आप एमबीए कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली एमबीए इज़ वे मोर एक्सपेंसिव। 10 से 20 गुना ज़्यादा आप खर्चा करते हैं इन एमबीए कोर्स एज कम्पेयर टू सीएमए यूएसए। तो यहाँ पर तो कोई डाउट है ही नहीं। दूसरा कंपैरिजन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अंदर हम करते हैं टाइम या फिर ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमबीए कोर्स जब आप शुरू करते हैं तो आपको 2 साल का समय लगता है, और जब आप सीएमए यूएसए करते हैं तो ये 8 से 10 महीने का आपको समय इसके अंदर लगता है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो लेट से आपको 12 महीने या मैक्स टू मैक्स 15 महीने लगेंगे अपने जॉब के साथ सीएमए यूएसए को परस्यू करने के लिए। फिलहाल बात करते हैं तीसरे तरह की इन्वेस्टमेंट की, और ये है एलिजिबिलिटी और एंट्री इनटू द कोर्स। अब सीएमए यूएसए को यहाँ पर एक सब्सटैंशियल बेनिफिट मिलता है, बिकॉज सीएमए यूएसए आप जल्दी शुरू कर सकते हैं, क्लास 12 के इमीडिएटली बाद आप शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंगल लेवल कोर्स है ये, यानी कि एक ही लेवल होता है जिसके अंदर 2 एग्जाम्स देने होते हैं, किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। बट एमबीए के अंदर आपका जो समय का और पैसे का इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाता है। वाई? बिकॉज एमबीए के अंदर आप खर्चा करो उससे भी पहले आपको समय बिताना होता है और खर्चा करना होता है, जिसके अंदर आप कैट या फिर दूसरे लोकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% नहीं आए तो फिर आप एमबीए के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, विच बेसिकली मीन्स कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा समय और पैसे खर्च करने पड़ेंगे एमबीए के अंदर, बिकॉज बिफोर यू इवन स्टार्ट एमबीए आपको उसके एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। और चौथी और आखिरी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जिसके बारे में कोई और बात नहीं करता है, और वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखें, ऐसा है कि सीएमए यूएसए आप जल्दी शुरू करते हो तो आप जल्दी ख़त्म भी तो करते हो, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट
ईयर से या सेकेंड ईयर से अपने CMA USA को शुरू किया है, 8 से 10 महीने के अंदर उसको खत्म कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास काफ़ी समय होता है अपने स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए। आप बहुत ही ईजिली 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस गेन कर पाते हो, इससे पहले कि आपका वो जो फ्रेंड है वो MBA अपने फिनिश करे। तो ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। अब चलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, यानी कि पैसा कितना कमाएंगे। ये हमारा है वीडियो का सेक्शन नंबर 3। देखिए, सबसे पहली बात कि MBA अगर 2 टियर या 3 टियर कॉलेज से करते हैं तो एक कंजर्वेटिव फिगर पकड़ के चलते हैं, अराउंड 6 लाख पर एनम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमाने का। ऑब्वियसली ज़्यादा भी हो सकता है और टियर 3 कॉलेज से तो उससे काफ़ी कम भी हो सकता है, बट एक कंजर्वेटिव एक बीच का फिगर लेकर के देखते हैं, विच इज 6 लाख पर एनम। CMA USA के अंदर भी एक कंजर्वेटिव फिगर लेकर के चलते हैं, 4.5 से 5 लाख के आसपास का एक फिगर लेते हैं, लोअर साइड का ही मैंने फिगर लिया। सो ऑब्वियसली सोचेंगे तो यार MBA में तो ज़्यादा सैलरी है ना, बट आइए इसको थोड़ा सा और फर्दर एनालाइज करते हैं बाय लुकिंग एट द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। यहाँ पर याद रखना होगा आपको कि CMA USA जल्दी शुरू किया जा सकता है, विच बेसिकली मीन्स कि जल्दी खत्म भी होगा। आप अपनी जॉब की शुरुआत ग्रेजुएशन के साथ साथ या कई बार कुछ स्टूडेंट्स उससे पहले भी कर लेते हैं, यानी कि जब तक MBA आपकी एज के लोगों का खत्म होगा तब तक आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और वहाँ पर लोअर साइड पे CMA USA की सैलरी 8 से 9 लाख के आसपास मान करके चल सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू व्हाट ए MBA वुड अर्न। यानी कि CMA USA जल्दी खत्म होने की वजह से ये जो सैलरी का गैप है ये भी मैच हो जाता है। और फाइनली यहाँ पर ग्लोबल स्कोप की बात भी कर लेते हैं। देखें, ऐसा है कि CMA USA और MBA इंटरनेशनली काम तो दोनों ही कर सकते हैं, बट CMA USA और MBA की सैलरी में जैसे ग्लोबली यानी कि इंडिया से बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं तो सैलरी में दोनों के कोई खास फर्क रह नहीं जाता। दोनों ही अगर केपेबल हैं तो सैलरी ऑलमोस्ट सेम कमाते हैं। फाइनली अपने आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन नंबर 4 की बात करते हैं और कंपेयर करते हैं इन दोनों कोर्सेज की स्कोप, स्किल्स और फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ना मैं MBA को देने वाला हूँ। सबसे पहली बात करते हैं जॉब अवेलेबिलिटी को लेकर के, और जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि CMA USA जो है एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, यानी कि सर्टेन टाइप ऑफ प्रोफाइल्स जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स, इनके लिए CMA USA अप्लाई करते हैं और कई बार MBA के साथ उन्हें इन रोल्स के अंदर कम्पीट भी करना पड़ता है। वहीं पे हम बात करते हैं MBA की, तो इवन इफ आप MBA फाइनेंस कर रहे हो, मैंने देखा है कि कई सारे MBA फाइनेंस करने वाले लोग सेल्स में या ऑपरेशंस में भी जाते हैं, यानी कि उनके लिए वर्सेटैलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि भले ही वो स्पेशलाइजेशन किसी में भी कर रहे हो, दे कैन इफ दे वांट टू मूव टू अदर फील्ड्स ऑल्सो। अगली बात हम करते हैं स्किल सेट की। MBA अगर आप एक डिसेंट कॉलेज से भी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका थोड़ा बेनिफिशियल सिनेरियो हो सकता है। द रीज़न इज कि आप जब MBA की पढ़ाई करते हैं तो आप और लोगों के साथ मिलजुल के बातचीत करके अपना काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपके पास काफ़ी स्कोप होता है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स और सोशल स्किल्स को डेवलप करने का। बट अगर हम CMA USA की बात करें तो इवन दो इट इज़ अ प्रोफेशनल करिकुलम एंड इवन दो आप लाइव फेस टू फेस जा करके और स्टूडेंट्स के साथ भी अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हो, इवन देन अगर आप सोच करके देखें तो यहाँ पे CMA USA सॉर्ट ऑफ अकेला रहते हैं। यहाँ पर पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान होता है और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं अपने स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए। और तीसरी एक और बात है वो है वर्सेटैलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की। एज आई सेड, MBA वर्सेटाइल होता है बिकॉज बहुत सारी चीज़ों के बारे में MBA पढ़ते हैं। फाइनली जब एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं तो उनके पास चॉइस होती है अलग अलग रोल्स के लिए अप्लाई करने का। जबकि CMA USA सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है तो कॉर्पोरेट फाइनेंस और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड रोल्स के लिए CMA USA को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। चलिए जी, तो लेट मी नाउ हेल्प यू विद द फाइनल वर्डिक्ट टू हेल्प यू डिसाइड कि कौन सा कोर्स कौन से सिनेरियो में आपके लिए बेहतर हो सकता है। पहले बात करते हैं CMA USA की। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अपनी करियर की शुरुआत जल्दी करें तो MBA ऑप्शन में नहीं होता है, बिकॉज MBA के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। जबकि CMA USA के अंदर ग्रेजुएट एक क्राइटेरिया तो है, बट आप CMA USA क्लियर करने के बाद भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो चलता है, विच बेसिकली मीन्स कि क्लास 12 के इमीडिएटली बाद आप CMA USA की शुरुआत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम दे के उसको क्लियर भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपके हाथ में ग्रेजुएशन से पहले एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बचे हुए समय के अंदर आप अपने स्किल्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, फर्दर एजुकेशन के ऊपर काम भी कर सकते हैं, यानी कि इसके बाद भी आपके पास ऑप्शन होता है CFA, MBA जैसे कोर्सेज के बारे में सोचने का। दूसरी बात होती है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। अगर आपके पास ऑब्वियस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, आपको पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है, देन इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड कि आप ऐसा कोर्स ना करें जो बहुत ज़्यादा महंगा हो या फिर उसकी प्रिपरेशन करने में ही आपके लाखों खर्च हो जाएं कैट वगैरह के लिए। एंड देयरफॉर CMA USA यहाँ पर
एक अच्छा कोर्स माना जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर फाइनेंशियल कमिटमेंट आपकी कम होती है। तीसरी बात है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी CMA USA काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। क्यों? बिकॉज वर्किंग प्रोफेशनल्स ना यूजली जहाँ पर पढ़ाई का गैप आपका इतना ज़्यादा हो चुका होता है, तो बहुत सारे पैसे कमिट करना या बहुत सारा टाइम या जॉब के साथ एग्जीक्यूटिव MBA करना हाई रिस्क कोर्स हो जाता है, बिकॉज यहाँ पैसे आपके काफ़ी लग रहे होते हैं, टाइम भी आपका काफ़ी लग रहा होता है। CMA USA ऑन दी अदर हैंड रिक्वायर्स लेस फाइनेंशियल कमिटमेंट और जॉब के साथ इसे करना मुमकिन है। और इसलिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं बोलूँगा, अगर स्टडी गैप हो गया तो पहले CMA USA कंप्लीट करें, वो कंप्लीट करके कॉन्फिडेंस गेन कर लें, नॉलेज ले लें, उसके बाद चाहें तो बड़े कोर्स को आप परस्यू कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि MBA किस सिनेरियो में हो सकता है। तो अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और MBA परस्यू करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप MBA की पढ़ाई यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अकेले बैठ के नहीं पढ़ूँ, मैं लोगों से मिलूँ, अपना नेटवर्क बढ़ाऊँ, और यानी कि आप एक फुल टाइम कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, इवन इन दैट केस MBA इज़ अ गुड चॉइस। एंड तीसरी बात है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर फाइनेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लोन वगैरह ले सकते हैं, या फिर फैमिली आपकी फाइनेंस करने के लिए तैयार है आपकी एजुकेशन को, तो येस, इन दैट केस ऑल्सो MBA कुड बी अ वेरी गुड आइडिया। एक बीच का रास्ता भी है, वो भी बता दूँ आपको मैं भाई। अगर आपके पास फाइनेंशियल लिमिटेशन है तो यू कैन स्टार्ट विद CMA USA, क्योंकि इसे जल्दी शुरू किया जा सकता है और कम ड्यूरेशन में ख़त्म किया जा सकता है। आप पहले इसको फिनिश कर सकते हो और इसकी और अपनी ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब देख सकते हो, और उस जॉब के अंदर अपने फाइनेंस का इंतज़ाम कर सकते हो, और फिर खुद की MBA फाइनेंस की एजुकेशन को या फिर किसी दूसरे कोर्स की एजुकेशन को फंड कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू, और आपके लिए भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, स्पेशली तब जब आप श्योर नहीं हो कि MBA आपको करना है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको आपके डिसीजन लेने में कुछ मदद मिली है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और बताइएगा मुझे और किस डिसीजन में आपको मेरी मदद चाहिए। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ दैट्स राइट अगली वीडियो में।